तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, एक काल्पनिक डॉक्यू ड्रामा द व्हाइट हुंडई की स्क्रिप्ट को परत दर परत समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये कहानी हमें कहां ले जाती है। कहानी की शुरुआत होती है सीधे एक्शन से। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस जगह नई दिल्ली और समय शाम के 6:52। राइटर हमें सीधा उस मोमेंट में ले जाके खड़ा कर देता है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। और माहौल कैसा है जरा सोचिए। स्क्रिप्ट की सिर्फ एक लाइन हमें सीधा उस सीन में पहुंचा देती है। हवा में जले हुए रबर और अमोनियम नाइट्रेट की तीखी, बहुत तीखी गंध। साफ है ये कोई मामूली धमाका नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी साजिश का पहला इशारा था। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें उसी धमाके की रात में ले जाता है। हर तरफ बस अफरा तफरी का माहौल है और इसी शोर और धुएं के बीच इन्वेस्टिगेशन की पहली कड़ी भी सामने आती है। अब देखिए, इस पूरी तबाही के बीच, धुएं और मलबे के बीच एक चीज है जो बिल्कुल अलग दिख रही है, और वो है एक जली हुई सफेद हुंडई। यहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। यह सिर्फ एक कार का मलबा नहीं है, नहीं, ये इस पूरी पहेली का कह सकते हैं पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है। अच्छा, यहाँ पर टाइम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, धमाका होता है शाम 6:52 पर और पहली इमरजेंसी कॉल वो लॉग होती है 6:54 पर। मतलब सिर्फ 2 मिनट का फर्क। सोचिए, इन 120 सेकंड्स में ही सब कुछ बदल गया। इससे पता चलता है कि सिचुएशन कितनी अनएक्सपेक्टेड थी और अथॉरिटीज पर एक्शन लेने का प्रेशर कितना ज्यादा था। तो जब शुरुआती शॉक थोड़ा कम होता है तो अब बारी आती है इन्वेस्टिगेशन की, और यहीं पर कहानी में हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर इस पूरे केस को सुलझाने की जिम्मेदारी है। तो ये केस है 2 बिल्कुल अलग तरह के ऑफिसर्स के हाथ में। एक तरफ है एसीपी राठौर, एकदम शांत, सीरियस और एक्सपीरियंस्ड, और दूसरी तरफ है इंस्पेक्टर नेहा, जिनकी नजर सबूतों की छोटी से छोटी डिटेल पर भी रहती है। एक का तजुर्बा और दूसरे की पारखी नजर, यही कॉम्बिनेशन इस केस को आगे ले जाने वाला है। और फिर इन्वेस्टिगेशन को मिलता है पहला बड़ा ब्रेक थ्रू, एक सीसीटीवी फुटेज। और टाइम स्टैम्प देखिए, 18:51 और 30 सेकंड। मतलब धमाके से ठीक 30 सेकंड पहले का वो सबसे क्रूशियल मोमेंट। और इसी फुटेज में इंस्पेक्टर नेहा की तेज नजरें कुछ ऐसा नोटिस करती हैं जो शायद किसी और से मिस हो जाता। वो कहती हैं, सर ड्राइवर को देखिए, ये कोई टिपिकल अटैकर नहीं लग रहा। बस यही वो लाइन है, यही वो ऑब्जर्वेशन है जहां से पूरा केस एक बिल्कुल नई और अनएक्सपेक्टेड दिशा में घूम जाता है। तो सवाल अब यही है ना, इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में भी और हमारे भी, कि अगर वो कोई प्रोफेशनल, कोई टिपिकल अटैकर नहीं था तो फिर कौन था वो, क्या चाहता था वो? तो अब कहानी उस पॉइंट पर आ गई है जहां सच सामने आने वाला है, और ये सच इतना चौंकाने वाला है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और खुलासा ये होता है जो वाकई सबको हिला देता है कि वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि मेडिसिन के एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर हैं, एक सम्मानित डॉक्टर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो हाथ जिंदगियां बचाने के लिए होते हैं वो आखिर इतनी जानें लेने पर कैसे तैयार हो गए। और यहीं पर कहानी एक और भी खतरनाक सच हमारे सामने रखती है, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि डॉक्टर उमर अकेला नहीं था। ये पढ़े लिखे, वेल सेटल्ड प्रोफेशनल्स का एक पूरा छिपा हुआ नेटवर्क है। ऐसे लोग जो हमारे आपके बीच ही रहते हैं, लेकिन जिनके इरादे बहुत बहुत खतरनाक हैं। और ये जो डॉक्टर उमर का विरोधाभास है, ये कमाल का है। देखिए, एक तरफ तो वो मेडिसिन का असिस्टेंट प्रोफेसर है, दूसरी तरफ वही शख्स अपनी गाड़ी में 2600 किलो विस्फोटक लेकर घूम रहा है। यही कॉन्ट्रडिक्शन इस कहानी को इतना डरावना बना देता है। स्क्रिप्ट हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, धमाके से ठीक पहले के उन लम्हों में। सोचिए, ट्रैफिक लाइट लाल होती है, वो अपने माथे से पसीना पोंछता है, उसका हाथ डेटोनेटर की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। ये किसी कट्टर आतंकवादी की तस्वीर नहीं है, ये एक घबराए हुए इंसान की तस्वीर है। शायद उसे डाउट हो रहा था या शायद वो किसी के दबाव में था। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये कहानी सिर्फ एक शख्स यानी डॉक्टर उमर की नहीं है। ये धमाका, ये तो एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर था। 2600 किलोग्राम, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जैसा कि एसीपी राठौर भी कहते हैं, ये सिर्फ एक्सप्लोजिव का वजन नहीं है, ये उस नफरत का वजन है जो डॉक्टर उमर अपने साथ लेकर चल रहा था।
ये नंबर हमें याद दिलाता है कि कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। और यहीं पर राठौर को वो डरावनी सच्चाई समझ आती है कि ये हमला ये अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। असली खतरा तो वो पूरा का पूरा नेटवर्क है जो अब भी एक्टिव है। अब चैलेंज सिर्फ एक अपराधी को पकड़ना नहीं है, नहीं, बल्कि इस जहरीली सोच को फैलने से रोकना है ताकि कोई और डॉक्टर उमर न बन पाए। और स्क्रिप्ट का अंत होता है राठौर के एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग से, जो एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहते हैं, दीवारें तो बच जाती हैं नेहा, हमें उन लोगों की चिंता करनी है जो इनके साए में रहते हैं। मतलब असली लड़ाई बिल्डिंग्स को बचाने की नहीं है, असली लड़ाई है लोगों के विश्वास को, उनकी सुरक्षा को बचाने की, क्योंकि खतरा बाहर से नहीं, हमारे बीच ही कहीं छिपा हो सकता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी और बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक पढ़ा लिखा, एक समझदार इंसान आखिर क्यों वो जुर्म और नफरत का रास्ता चुनता है। और शायद इस सवाल का कोई आसान जवाब है ही नहीं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी और डरावनी सच्चाई है। Please subscribe to my YouTube channel, Raw V Tales.